हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक न्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये टीएस गिरेवाल का आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी वीडियो देखें। इसमें मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स 1 अप्रैल 21 मशीनरी अकाउंट 80,000। बैलेंसेस गिवन है कि 21 के कि 80,000 की कोई मशीनरी थी और डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 36,000 था। 1 अप्रैल 21 दे सोल्ड ए मशीन फॉर 8700 और उन्होंने 21 में मशीन को बेच दिया 8700 में। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 अप्रैल 27 और ये मशीनरी कब खरीदी गई थी? अप्रैल 27 में खरीदी 16,000 की। 16,000 की मशीनरी को 8700 में सेल कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 22 का। अज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 27 को जो मशीनरी थी वो 16,000 की थी, तो ये देखते हैं कि 21 तक उसकी क्या वैल्यू रही। लेस 10% डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू आ गई 2018 की। डेप्रिसिएशन अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो बार बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ट्वेंटी वन में वैल्यू आ गई 9600। ठीक है, ये 21 की वैल्यू है मेरी 9600। ये मैंने सेल कर दी है 8700 में। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 900 रुपये का मेरा लॉस ऑन सेल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू मेरी आई है 21 की और 21 से मेरा अब कितना हो गया लॉस? 900 का लॉस हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मुझे पहले वैल्यू क्या करना है? डेप्रिसिएशन हमने 17 में हमने ए को परचेज करी, तब से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया और तब तक लगाएंगे जब तक सेल नहीं हुई। सेल होने के टाइम पे उसकी वैल्यू थी 9600 और सेल कर रही 8700 में, तो 900 रुपये का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कि जो मेरा 80,000 की मशीनरी थी उसमें से 16,000 की तो सेल आउट हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची? 64। तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे वो इस पे 10% लगा के दिखाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस किस साइड आता है? डेबिट साइड। मैंने पहले से ही अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है। स्टूडेंट इनके जो अकाउंट है उन्हें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएं। असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ बैलेंस ही गिवन है। कितने का है? 80,000। बस इसमें कोई खरीदी तो है नहीं, परचेज करते तो इस टाइम इस जगह लग जाता डेबिट साइड में, और अगर जब कोई सेल करते हैं डेप्रिसिएशन है वो सब इधर आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आएगी और बनाना कब का है? क्योंकि बैलेंस है 21 का और 22 तक का बनाना है। तो अब डेप्रिसिएशन पहले लगाते हैं हम सेल। सेल कब हुई है मेरी मशीनरी? ओपनिंग ईयर में ही हुई है 1 अप्रैल 21 को। 1 अप्रैल 21 बाय बैंक अकाउंट। इसे साइड में तुम समझने के लिए मैं सेल लिख रही हूँ, अदरवाइज सेल नहीं डालना। ठीक है, सेल कितने में करी है हमने? 8700 में। ठीक है, अब इसका कोई हमें प्रोविजन डेप्रिसिएशन लगाना है उस साल का? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है। इसे बेचने पे क्या हुआ है? बाय P&L, लॉस ऑन सेल 900 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो मशीनरी सेल हुई है उसका क्या लग जाएगा इस पे? डेप्रिसिएशन।
वो भी कितना लगेगा, 1600, 1600, 1600 ये। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, March 31, 2022 बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो स्टूडेंट, अब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब आपको ये चीज़ें करके देखनी है कि मैंने किस तरीके से इसको डाला है, किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किया है। ये आ जाएगा 64,000, 80,000, 80,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मैंने 80,000 डाला। जिस भी डेट को मशीनरी सेल होती है बाय बैंक अकाउंट के नाम से 8700, जितने की सेल हुई उसका ही लॉस हुआ तो इधर आ गया, प्रॉफिट होता तो डेबिट में आता। डेप्रिसिएशन जो मशीनरी सेल हुई है बस उसका डेप्रिसिएशन आएगा, अदरवाइज इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आता। जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो कोई नहीं आएगा, जो मशीनरी सेल हुई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कौन सा, 1, 2, 3, 4, ये चारों डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि वो उस मशीनरी इसके अंदर वो इंक्लूड थी तो वो डाल दिया। फिर इसमें से ये सब माइनस करने के बाद मेरा 64,000 आ गया। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो मैंने चार बातें बताई हैं कि पहले क्या डालेंगे आप, ये नेक्स्ट ईयर का आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिखाना हो तो 1 अप्रैल 2022 बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट डाल देना 64,000। ठीक है, अब देखो इसका कैसे बनेगा, 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 36,000। अब क्या करना है हमें, अब देखो जो मशीनरी सेल हुई है 1 अप्रैल 2021 को, टू मशीनरी अकाउंट, जो मशीनरी सेल हुई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड है। क्योंकि एक मशीनरी थी 80,000 की, उसके अंदर मशीनरी अलग बना रखी थी, डेप्रिसिएशन अलग अमाउंट इकट्ठे कर रखे थे, तो इसके अंदर ये वाला अमाउंट इंक्लूड है, इसलिए से क्या कर देंगे आप, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो मशीनरी सेल आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे और क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मेट में, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कौन सा, जो आपका बची हुई मशीनरी है ये वाला। ठीक है, ये करंट ईयर का, क्यों, क्योंकि 80,000 की मशीनरी का बैलेंस था, 16,000 वाली बिक गई, बची कितनी, 64,000, तो ये तो कंटिन्यू चलेगी, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट 6400। ये मैंने 64,000 की जो बैलेंस बचा है उस पे लगाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसको प्लस कर दो, और इसमें से माइनस कर दो। March 31, 2022 टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी, ये आ जाएगा 36,000। अमाउंट आ गया मेरा, इक्वल करके इसको ऐसे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आपका 1 अप्रैल 2022 का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 36,000। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन। ये दोनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट सेम हैं बट ये लगे अलग अलग हैं। ये जो 6400 है ये लगा है आपका जो मशीनरी सेल हुई उसका टोटल डेप्रिसिएशन, और ये है आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बची है। तो वो मैच हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो मशीनरी सेल हुई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन, और ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें बस ये चारों स्टेप आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, तब अकाउंट प्रिपेयर करना, बहुत इजी अकाउंट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।